नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं शुरुआत में ही थोड़ा सा एक विनती करना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है। आपका जो भी विचार है आप कमेंट में ज़रूर कहना। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपने भी देखा होगा कि कुछ भी ऐसी बातें हो जाती है जहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे भगवान का अपमान हो रहा है, तो इस तरीके से कुछ लोग उसका विरोध करेंगे बाद में। लेकिन ये जो इसकी शुरुआत है, ज़्यादातर ये जो अपमान वाले बात है दोस्तों, वो ज़्यादातर मैंने देखा है कि हिंदू धर्म में ही होती है। और हिंदू धर्म के किसी भगवान को लेकर किसी फिल्म में कुछ बुरा बताया जा रहा है, किसी वेब सीरीज़ में बुरा बताया जा रहा है, कोई मतलब यूट्यूब के वीडियो में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे कमेंट वगैरह पास करेंगे, या फिर कुछ ऐसे टीवी शोज़ भी है, मैं डायरेक्टली आज किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ पर भगवान को लेकर कुछ भी ऐसा मतलब बक दिया जाता है, जैसे कि हम मतलब अपने पड़ोसी की मतलब गाली दे रहे हैं। इस तरीके से भगवान को आज हमने छोटा बना दिया है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वो पहले से ही हो गई थी। मुझे लगता है कि फिल्में हों शुरुआती दौर में वगैरह, वहीं पर एक कहीं ना कहीं किसी भगवान का मतलब मजाक उड़ाते मतलब दिखाते मतलब जैन रहे ना। मुझे भी याद है कि एक भगवान विष्णु पर एक ऐसे सीरियल आई थी, और वहाँ पर उसकी जो पत्नी है उनमें मतलब किस तरीके से दोस्तों, जैसे सास और बहू में झगड़े होते हैं, इस तरीके से झगड़े मतलब दिखाए जा रहे हैं। मतलब ये क्या है ना, जैसे आपको अगर ऐसा ही झगड़ा दिखाना है तो कोई सास बहू का सीरियल आप निकालो, लेकिन जैसे हम किसी एक पवित्र लोगों के बारे में जहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनका कैसे झगड़ा आप दिखा रहे हो। बाद में दूसरा मतलब कॉमेडी पात्र भगवान मतलब एक नारद मुनि, उनको भी बहुत बार ऐसे एक विनोदी पात्र जैसे दिखाना, कभी कभी एकदम बुरा दिखाना। तो इन सारी चीज़ों से ही कहीं ना कहीं ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो बचपन से हमारे मन में इस तरीके से बिंबित की जाती है कि ऐसी चीज़ें देख देख कर हमें लगता ही नहीं कि ये अपमान है क्या। और बाद में आज मतलब कुछ ऐसी बातें जब भगवान के सामने मतलब उसको लेकर कही जाएगी, तब हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन पहले ही हम इन सारी चीज़ों का विरोध करते तो सच में मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होती। मैं आपको सच कहता हूँ, आखिर में मैं ये सारी बातें आपके सामने क्यों रख रहा हूँ वो भी कहूँगा। बाद में दूसरा एक जैसे चित्रगुप्त और यम देवता, ये कितने बड़े देवता है, और उन सारी बातों से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है दोस्तों। जैसे अलग अलग मतलब चीज़ों के लिए अलग अलग जिस तरीके से भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं, उनके भी कोई दूत होते हैं जो इस कार्य को मतलब पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात कितनी मतलब गहरी है, कितनी बड़ी मतलब सीख देने वाली है। तो उनका भी अपमान कहीं ना कहीं मतलब किसी का मृत्यु आया है तो उसको यम लाने के लिए, ऐसी कॉमेडी आपने देखा होगा अपने मतलब शो में वगैरह, कि यम उसको लाने के लिए आया है तो उसको कैसे वो एक इंसान बहुत ही मतलब होशियार होता है और वो यम देवता को कैसे बेवकूफ़ बनाता है। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें देख देख कर दोस्तों सच में मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। इसलिए मैं ज़्यादातर इस सारी चीज़ों के बारे में बोलता नहीं। लेकिन इन सारी चीज़ों में दोस्तों हम क्यों मतलब कैसे हम सारी चीज़ें सहन करते हैं, मुझे सच में समझ नहीं आता। जैसे कोई विरोध भी करने गए तो कुछ इक्का दुक्का लोग विरोध करेंगे, बाकी के कुछ भी ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें बचपन से ऐसी मतलब बातें देखने की आदत ही हो गई है। आप किसी और धर्म को लेकर मतलब देखिए दोस्तों, एक बार मुझे याद है कि अकबर और बिरबल को थोड़ा सा कॉमेडी जैसे दिखाया था, तब भी कुछ लोगों ने दोस्तों इस तरीके से विरोध किया था कि मतलब अकबर को आप किस तरीके से बेवकूफ़ क्यों दिखाते हो, वो तो बड़ा मतलब एक बोलते हैं ना आदर्श है, या फिर ये है या फिर वो है। मतलब एक राजा को भी लेकर जहाँ पर कुछ लोग मतलब ऐसा कुछ बुरा कॉमेडी जैसा सुनना नहीं चाहते, हम तो यहाँ पर भगवान को लेकर उनका अपमान कर रहे हैं। आप देखना मतलब कभी जीसस को लेकर वगैरह ऐसा कॉमेडी कभी जिस तरीके से यम का वगैरह हम मजाक बना देते हैं, कोई यम जैसे कपड़े डालेंगे और उसको कोई मतलब बेवकूफ़ बना रहा है, और ऐसे जैसे वो टोन यूज़ करते हैं ना टोंग करके, मतलब कोई उस पर कॉमेडी कर रहा है, हम अपने भगवान पे कॉमेडी करके हंस रहे हैं। ये सच में बहुत ही बुरी बात है देखा जाए तो। इसी तरीके से जीसस के कपड़े वगैरह पहना कर उसकी वजह से वेशभूषा करके उसका कोई कॉम में मजाक बनाते हुए हमने कब मतलब एक कोई मुझे आप बता दे एग्जाम्पल कि जहाँ पर इस तरीके से उनका मजाक बना दिया होगा। नहीं, हमारे देश में कभी भी ऐसे नहीं होता। या फिर और भी कोई भी धर्म आप लो, उनको भी भगवान को लेकर ज़्यादातर कभी ऐसा मजाक दिखाएगा नहीं। लेकिन फिर भी हमारे धर्म को लेकर एक कुछ ऐसे पात्र जो ऐसे मजाक के लिए ही बनाए हैं, ऐसे कभी कभी मुझे लगता है उनकी जो मतलब अच्छी सीख है। मुझे लगता है कि कल यम देवता की अगर हम कहानी देखने की कोशिश करें, उनके जीवन की जीवनी देखने की कोशिश करें, वो जो अभी हमें मतलब सीख देते हैं उसको देखने की कोशिश करें, तो लोगों को मतलब सच ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमने तो इस तरीके से कॉमेडी पात्र ही कुछ लोगों को बना दिया है। तो ये जो बात है दोस्तों सच में बहुत मतलब एक अंतर्मुख होकर मतलब सोचने जैसी है। आज हम अपने भगवान को मजाक मतलब बनाते हुए देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। कल मतलब माता पिता के सामने उसका बेटा जो है उसको मतलब बेटे के सामने ऐसे ही माता पिता का मजाक बन जाएगा और कुछ
नहीं होगा और बेटा कुछ भी नहीं करेगा। इस तरीके से मतलब दिन ना आए दोस्तों। इसलिए कह रहा हूँ कि जितना हो सके ऐसी चीज़ों का मतलब अपने मतलब प्लेटफॉर्म पर जितना हो सके विरोध करना, यह बात मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भगवान है वो सिर्फ भगवान नहीं होते, वो एक कहीं ना कहीं हमारा आदर्श है, वही हमें चला रहा है, या फिर बुरे समय में वही हमें मतलब आसरा दे रहा है। इस तरीके से जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इंसान को आस्तिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आध्यात्मिक दृष्टि से और दूसरी दृष्टि से भी, जहाँ पर आप भगवान को ना माने फिर भी ऐसी जो परम शक्ति है दोस्तों उसको मानना, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऊपर की जो आत्माएं हैं, इंसानों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आत्माओं ने भी इसी तरीके से कहा है कि आप इस तरीके से किसी एक परम शक्ति को ज़रूर मानना, क्योंकि इससे थोड़ी सी आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान ज़रूर हो जाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ दोस्तों कि जितना हो सके अपने प्लेटफॉर्म पर कम से कम हम ज़्यादा किसी के लिए कुछ कहने नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा जब शो टीवी पर आएगा तब कम से कम एक दूसरा मतलब चैनल हम बदले, ऐसा कुछ भी ना देखे। जैसे साधु संतों को भी लेकर आप ज़रूर देखना दोस्तों, मतलब साधु कोई पुरुष है तो वो ऐड दिखा रहा है कि ऐसा ऐसा होता है, ये क्या चल रहा है। या फिर मैं एक बार गोवा जब गया था तब ऐसे ही साधु को लेकर मतलब कॉमेडी साधु ऐसे दिखाया था उसमें, और वहाँ पर वो ऐड कर रहा है। अब देखिए दूसरे किसी धर्म के मतलब किसी साधु को, किसी मौलाना को वगैरह लेकर इस तरीके से ऐड देखते दिखाएगा क्या कोई? अगर दिखाए तो मतलब वो लोग मतलब चुप बैठेंगे क्या, आप सोचो। लेकिन इन सारी चीज़ों को जितना हो सके इसको विरोध करना, मैं अपने मतलब हिसाब से यही कहता हूँ कि आप अगर किसी को ये सारी बातें मतलब नहीं कह सकते तो कम से कम अपने परिवार वाले को कहना कि ऐसा आप कुछ भी मत देखना, इसका आप विरोध करना, ऐसी चीज़ों का प्रोत्साहित मत करना। इसको देखना मतलब ही इसको प्रोत्साहित करने जैसे हुआ। ऐसे समय में कम से कम हम रिमोट से चैनल तो बदल सकते हैं। तो ये बात मुझे आपको कहनी थी कि कम से कम इतना हम मतलब भगवान का आदर सत्कार करें। जहाँ पर हम हैं अपने मतलब भगवान को उस तरीके से सम्मान या फिर मान या फिर उसको भक्ति नहीं दे पाएंगे तो कोई और किस तरीके से करेगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी जो बातें हैं इस पर मतलब ज़रा भी इसको प्रोत्साहित ना करें। इसको देखना मतलब ही इसको प्रोत्साहन देना जैसे हुआ। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिससे मतलब हमारे भगवान का अपमान हो। कल मतलब इसी तरीके से हम ऐसे ही मतलब चलते रहे दोस्तों तो हमारे मतलब बेटे भी हमारा मतलब उस तरीके से मान सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना है। और इसमें ही एक बात आती है कि भगवान का एक कहीं ना कहीं एक मतलब उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखना और लोगों को भी उसी तरीके से दिखाना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।